नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे चैनल ट्रैवल विद आदिदेव में। हम निकल पड़े हैं कुमाऊं उत्तराखंड ट्रिप पर और आज हमारा आखिरी दिन है इस वंडरफुल जर्नी का। अब तक हमने कवर किया है नैनीताल, कौसानी, मुनस्यारी, चौपोड़ी और अल्मोड़ा, और आज हम मुक्तेश्वर से अपना जर्नी शुरू करेंगे और डे एंड करेंगे लाल कुआं रेलवे स्टेशन, जहां से शाम को हमारी ट्रेन है। पिछले 8 दिनों में आपने देखा हमने कैसे अपने दिन बिताए, पहाड़ों की बाहों में, सब टेंशन से दूर। अब फिर लौट जाना है उसी शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में। मुक्तेश्वर की सुबह कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। हम सुबह जल्दी उठे और चले गए सामने वाला गार्डन में। यह गार्डन कॉर्बेट बंगलो को लगकर है। पहले यह कॉर्बेट बंगलो हुआ करता था, अब केएमवीएन के डिलक्स कॉटेजेस में कन्वर्ट हो गए हैं, जो कि इनकी सबसे प्रीमियम कैटेगरी रूम्स हैं। यहाँ से दृश्य अप्रतिम है और गार्डन भी बहुत वेल मेंटेन्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी देर हमने इसका मज़ा लिया, बट एक चीज़ की कमी रह गई कि क्लाउडी होने की वजह से प्रॉपर सनराइज हमें देखने नहीं मिला। बट जो क्लाउड्स नीचे जमा हो गया है और जो मौसम बन गया है वो ज़बरदस्त लग रहा है। मुक्तेश्वर जाना जाता है अपने सुंदर हिमालय दर्शन की वजह से। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से हिमालयन पूरा रेंज दिखाई देता है। यहाँ के आसपास के और भी कुछ मुख्य आकर्षण हैं: मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, चौली की जाली, भालूगढ़ वाटरफॉल और ढोकानी वाटरफॉल। भालूगढ़ वाटरफॉल और ढोकानी वाटरफॉल थोड़े से डिस्टेंस में है, वहाँ पर हम नहीं गए, हमने स्किप किया। हम जाने वाले हैं महादेव के मंदिर और चौली की जाली। इसके बाद हमने केएमवीएन के कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट किया, जो कि हमारे टैरिफ में इंक्लूडेड था। नाश्ता करके हम पैदल चल पड़े यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। सिर्फ 15 मिनट हमें लगे वहां पहुंचने के लिए। माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी, जिससे उन्हें मुक्ति यानी मोक्ष मिली थी। इसीलिए इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग के साथ गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी और नंदी की मूर्तियां भी हैं। हमने सारे मंदिरों में दर्शन किया और आसपास के नज़ारों को हम निहारते रहे। मंदिर के परिसर से आसपास का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक था। इसके बाद हम आगे बढ़ चले। पास ही में है चौली की जाली। मंदिर से हम चल के वहां चले गए। बस कुछ ही मिनट की दूरी पर वह स्थित है और नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम चल पड़े उस तरफ। चौली की जाली उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में एक चमत्कारी चट्टानी संरचना है। सबसे प्रचलित मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन इस चट्टान की छेद से यानी जाली से पार करने वाली निसंतान महिलाओं को संतान सुख मिलता है।
जिसे कई स्थानीय महिलाओं ने सच साबित किया है। बट हम जब वहां गए तो हम ढूंढ रहे थे कि आखिर ये जाली है कहाँ। फिर आखिर में हमें वो दिखाई दिया और हम अचंभित रह गए। कि यह जाली इतनी छोटी है और एक इंसान के उसके अंदर से गुजर जाना कोई आसान काम नहीं। बट कहते हैं ना कि ईश्वर का नाम लेके चल पड़े तो सब संभव हो जाता है। फिर हम चल पड़े KMVN की ओर। चलते चलते जब हम वापस आ रहे थे तो हम रास्ते के किनारे रुक गए। क्यों रुक गए? पहाड़ों के दर्शन हो रहे थे, वही बर्फ वाले सफेद पहाड़। शायद इस ट्रिप पे आखिरी बार हम देख रहे थे इन्हें। हम जी भर के उसे कुछ पल निहारते रहे। फिर हमने KMVN से चेकआउट कर लिया। यहाँ से हमें जाना है सत्तताल, जिसका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और हमें लगेंगे 1 घंटा 45 मिनट। ठीक 10:30 बजे हम निकल पड़े और 12:15 बजे सत्तताल पहुंचे। सत्तताल उत्तराखंड के 7 झीलों का एक समूह है जो अपनी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए। वहाँ वाटर एक्टिविटीज है और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बट मेंटेनेंस का अभाव हमें वहाँ दिखा। 1 घंटा हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया। वहाँ से हम आगे चल पड़े नौकुचिया ताल के लिए। डिस्टेंस है 14 किलोमीटर और टाइम लगेगा 35 मिनट। 2 बजे हम पहुंचे नौकुचिया ताल। यहाँ भी लगभग सेम नज़ारे हैं। बोटिंग की कई सारी ऑप्शंस हैं और कई सारी दुकानें हैं। बस यही हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था इस ट्रिप का। हम चल पड़े लाल कुआं स्टेशन वाया भीमताल। इस बार हमारा भीमताल में स्टे नहीं है, वो हमने अगली बार के लिए रख दिया। यहाँ से लाल कुआं है 52 किलोमीटर्स और हमें लगे 1 घंटा 30 मिनट। 4 बजे हम पहुंच गए लाल कुआं स्टेशन। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये सफ़र एंड हुआ। जल्द ही हम आ रहे हैं एक नई कहानी लेकर, एक नए डेस्टिनेशन की। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू so much for watching and see you soon with another story.